अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस फार्मासिस्ट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो आज हम बात करेंगे कि फॉर्म डी सेकंड प्रोफेशनल के सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स हैं। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं डोजेज फॉर्म के बारे में। डोजेज फॉर्म साइंसेस सब्जेक्ट का नेम है। इसके थ्योरी के मार्क्स भी 100 हैं एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स भी 100 हैं। देन हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी की। उसमें भी हमारी थ्योरी 100 मार्क्स की है एंड प्रैक्टिकल हमारा 100 मार्क्स का है। फिर अगर बात की जाए फार्माकोग्नोसी की, तो वो भी 100 मार्क्स की थ्योरी एंड 100 मार्क्स से प्रैक्टिकल्स हैं। देन अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की, तो उसके भी 100 मार्क्स हैं थ्योरी के एंड प्रैक्टिकल के भी 100 मार्क्स हैं। अगर पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामियात की बात की जाए, तो हमारे पास जो पाकिस्तान का स्टडीज़ का पेपर होगा वो 40 मार्क्स का आएगा, जबकि इस्लामियात का पेपर 60 मार्क्स का आएगा और टोटल 100 मार्क्स होंगे। फार्मेसी प्रैक्टिस की बात की जाए, तो इसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें बायोस्टैटिस्टिक्स का मेजर पोर्शन होगा 60 मार्क्स का एंड मैथमेटिक्स का 40 मार्क्स का पोर्शन होगा। तो ये थी फॉर्म डी सेकंड प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स के मार्क्स का ओवरव्यू कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स आए और किस किस तरह से हम इसको देखते हैं। अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। तो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। यानी कि क्रूड ड्रग्स की हमने स्टडी करनी है नेचुरल सोर्सेज से। अब नेचुरल सोर्सेज में आपको पता है प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोबियल सोर्स भी हो सकता है एंड मिनरल सोर्स भी हो सकता है। तो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पौधों की स्टडी करेंगे, पौधों से हासिल होने वाली ड्रग्स की स्टडी करेंगे, क्रूड ड्रग की, रॉ फॉर्म ऑफ ड्रग की स्टडी करेंगे जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन हुई है, प्लांट से ऑब्टेन हुई है, उसकी स्टडी करेंगे इस सब्जेक्ट में। इसमें हमारा मेन फोकस किस में होना चाहिए, इसमें जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो आपने मेजर फोकस जिन टॉपिक्स पे रखना है ना, वो है नंबर 1 इज़ द क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स में आपने देखना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं, फिर टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती हैं। और फिर हमने मेजर जो हमारा फोकस होगा वो फैमिलीज़ के ऊपर भी करना है। फैमिलीज़ में ये होता है कि जैसे इंसानों की फैमिलीज़ हैं, कोई ना कोई नेम होता है इंसानों की फैमिली का। यानी जैसे मेरे दादा अबू है, उनका कोई नेम है, फिर आगे से उनके बच्चों का कोई नाम होगा। बिल्कुल इसी तरह जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में भी हमारे पास प्लांट्स की, पौधों की फैमिलीज़, प्लांट की फैमिली में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसमें कि उसका बोटेनिकल रीजन क्या है, कि वो किस प्लांट से ली गई है, जिसे हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। फिर हम उसका देखते हैं कि पार्ट यूज्ड कौन सा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। फिर उसका सिनोनिम भी हम देख लेते हैं। और मेन बात इसमें आपने जो देखनी है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड इसके यूजेस, कि क्रूड ड्रग के यूजेस क्या क्या हैं। फिर हम फिर जो हम इस सब्जेक्ट में चीज़ देखेंगे वो है पीजीआरस। पीजीआर स्टैंड फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी प्लांट की ग्रोथ के रेगुलेटर्स क्या हैं। अब इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स में 2 तरह के रेगुलेटर्स आ जाते हैं। एक वो जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, एक वो जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं। ग्रोथ प्रमोटर में ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स वगैरह आ जाएंगे, और ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस में इथाइलिन ऑक्साइड एंड एब्सिसिक एसिड वगैरह आ जाएंगे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो मैंने मेन फोकस में टॉपिक्स लिखे हैं, दीज आर द मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सब ने जब ये सब्जेक्ट स्टडी करना है तो ये टॉपिक्स ज़रूर करने हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि क्रूड ड्रग की इवेल्युएशन क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, ऑर्गेनोलेप्टिक है, फिजिकल है, केमिकल है, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब आप ये स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम क्या देखते हैं। यानी बेसिकली प्लांट के स्ट्रक्चर को इवेलुएट करते हैं कि इसमें क्रिस्टल्स किस तरह के हैं, इसका स्टोमेटा किस तरह का है, इसमें गार्ड सेल किस तरह के हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स क्या है, ये चीज़ें हम देखते हैं। देन इस सब्जेक्ट में जो मेन टॉपिक हमारा होगा वो होगा एडल्ट्रेशन का। अब एडल्ट्रेशन का क्या मतलब है, एडल्ट्रेशन का मतलब है कि कोई भी क्रूड ड्रग के अंदर हम कोई एडल्ट्रेटेड सब्सटेंस, सब स्टैंडर्ड सब्सटेंस ऐड कर देते हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। यानी कि आप देखते होंगे कि बाज़ार से गरम मसाले मिलते हैं, कुछ बहुत खालिस होते हैं और कुछ मिलावट वाले होते हैं। तो बेसिकली ये अडल्ट्रेशन है।
अब मैं आपको फार्माकोग्नोसी की बुक्स के बारे में गाइड करूँगी कि आपने अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से तैयारी करनी है, कौन-सी बुक से तैयारी करनी है। तो सबसे पहली बुक है हमारे पास मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बुक से आप ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन्स कर सकते हैं और भी आपके पॉइजनस प्लांट्स भी इस बुक से कवर होंगे। फिर हमारे पास दूसरी बुक आ जाती है बिरेन शाह की बुक। इसमें मैंने जब अपनी स्टडी की थी तो मैंने यहाँ से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, अडल्ट्रेशन एंड पेस्टिसाइड्स वाला टॉपिक यहाँ से किया था। इस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है और इसमें कुछ एनिमल ओरिजिन्स की ड्रग्स भी लिखी हुई हैं, आप यहाँ से भी उसके नोट्स बना सकते हैं। देन जो हमारी थर्ड बुक है वो है टाइलर। टाइलर से बायोलॉजिक्स का टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मैंने जो टाइलर से किया था टॉपिक वो था बायोलॉजिक्स का और बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ था, यानी पेपर के सारे क्वेश्चंस मेरे कवर हो गए थे इस बुक से। तो आपने ये 3 बुक्स हैं। आपको पता है ये प्रोफेशनल स्टडी है, कोई भी मटेरियल सारा मटेरियल सिलेबस का आपको एक बुक से नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंट बुक्स कंसल्ट करनी पड़ेंगी, तो आप ये बुक्स देख सकते हैं। देन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम माइक्रोब्स के साथ डील करते हैं। लाइक माइक्रोब्स से क्या मुराद है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकते हैं हमारे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्जाई, ये सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनकी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनको किस तरह से कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, कुछ ऐसी फंजाई है जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होती हैं और उससे हम एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट स्टेन्स ऑफ बैक्टीरिया को, डिफरेंट स्टेन्स ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स को देखेंगे और इसको स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, स्टरिलाइजेशन, कि किस तरह आप चीज़ों को स्टरिलाइज करते हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, फिज़िकल मेथड्स क्या हैं, केमिकल मेथड्स क्या हैं। फिर हम देखते हैं फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम किस तरह एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स को सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं। इम्यूनोलॉजी देखेंगे। इम्यूनोलॉजी में हम देखेंगे कि किस तरह से बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म वर्क करता है, कितने टाइप के बैरियर्स हैं, किस तरह से हमारी बॉडी फाइट करती है एंटीजन के अगेंस्ट, किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट। फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को स्टडी करेंगे। उनमें हमारे पास डेंगू फीवर की डिज़ीज़ आ जाएगी, सार्स डिज़ीज़, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम आ जाएंगे और बहुत सी डिज़ीज़ हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। उसका कॉजेटिव एजेंट हमने देखना है, उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखनी है, पैथोजेनेसिस देखनी है और फिर हमने उसकी प्रिवेंशन, कोई वैक्सीन अवेलेबल है तो वो देखनी है इस सब्जेक्ट में। और इस सब्जेक्ट के लिए जो बुक रिक्वायर है उसका नेम है तलहा जमशेद। इसकी और भी बुक है, टटोरा, माइक्रोबायोलॉजी भी है। लेकिन जो तलहा जमशेद है ये कौन साइज़ है, इस पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कंसेप्चुअल भी लिखा हुआ है, तो आप इस बुक को यूज़ कर लें। दैन हमारा सब्जेक्ट आता है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा डोजेज फॉर्म। कोई भी ऐसी फार्मूलेशन जिसको फिनिश फॉर्म दे दी गई हो उसको डोजेज फॉर्म कहते हैं, कंप्लीट और फिनिश फॉर्म ऑफ द ड्रग। अब ड्रग आपको पता है टैबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, क्रीम्स भी, लोशंस भी, पेस्ट भी। तो बेसिकली ये जो डोजेज फॉर्म है उसमें मेन फोकस हमारा किस में होना चाहिए, टीडीडीएस पे। टीडीडीएस मींस ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसमें स्किन इन्वॉल्व होएगी और इसमें आपको पता है स्किन किस में इन्वॉल्व है, इंजेक्शन, क्रीम, लोशन, लिनीमेंट्स, क्लोडियंस में। इस पे आपने मेन फोकस रखना है। फिर पेरेंटल्स, पेरेंटल्स में हमारे इंजेक्शंस आ जाते हैं। दैन हमारे पास आते हैं इमल्शन सस्पेंशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़रूर करना है और डोजेज फॉर्म में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिर हमारे पास जो आएगा एरोसोल्स, ये भी मेडिकेशन का एक वे है। प्रेशराइज्ड एयर के ज़रिए से एरोसोल कंटेनर्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम मेडिसिन को थ्रू द नेज़ल रूट अपनी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं और फिर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट आता है। अगर इसकी बुक की बात की जाए तो इसकी 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक एंसल फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म और दूसरी बुक है सिप्रा। तो एंसल पे आपको बहुत अच्छा लिखा हुआ मटेरियल मिल जाएगा, टीटीडीएस भी, पेरेंटल्स भी, स्पॉयस्ट्रीज भी और भी बहुत सारे आपके बहुत सारे टॉपिक्स एंसल बुक से कवर हो सकते हैं। दूसरी बुक की बात की जाए तो वो बुक है सिप्रा, सिप्रा फार्मास्यूटिक्स 2। ये सेकंड प्रॉफ के लिए है। इसमें हमारे पास जो टीडीटीएस सिस्टम है, ट्रांस डबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उनके ना इन्होंने डिफरेंस टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आपको पता है किसी भी चीज़ का डिफरेंस याद करना बहुत ईजी होता है, तो आप ईजी वे में इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। इस पर शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप इसको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक भी बहुत
बहुत ही रिकमेंडेड है और इसका बहुत फ़ायदा भी है। अब अगर आपके मेजर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो फार्माकोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर इफ़ेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफ़ेक्ट। यानी दवाइयों के हमने देखने हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से एक्ट करती हैं, कौन से रिसेप्टर से बाइंड करती हैं या कौन सा पाथवे एक्टिवेट करती हैं, उनका बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आता है, इफ़ेक्ट क्या है, उसके बाद किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। यानी फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है तो वो हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, पेन को किल करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये इसका थेरापेटिक यूज़ है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है? पैरासीटामोल अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो उससे क्या होगा? हिपैटोटॉक्सिसिटी यानी लिवर डैमेज। तो इसमें फार्माकोलॉजी में आपका मेजर सब्जेक्ट है, इसमें आपने मेन फोकस करना है रिसेप्टर्स पे, फार्माकोडायनेमिक्स पे, फार्माकोकाइनेटिक्स पे, एएनएस की ड्रग्स पे, सीवीएस की ड्रग्स पे, जीआईटी की ड्रग्स पे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग्स विच इंक्लूड्स ब्रोंकोडाइलेटर्स एंड एस्थमेटिक ड्रग्स। तो इस सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये आपको मैं खुद पढ़ाऊँगी अपने यूट्यूब चैनल मिस फार्मासिस्ट के ऊपर। हर हर चैप्टर को मैं डिटेल से स्टडी करवाऊँगी आपको। रिसेप्टर की मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं, आप उस सब्जेक्ट की वीडियोस देखें मिस फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल पर, जो कि मेरा चैनल है। आप उससे कंसल्ट करें। बाकी आप अपने लेक्चर्स देखें एंड बुक्स जो इसकी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी 2 बुक्स हैं। जिस बुक से मैंने तैयारी की थी वो है लिपिनकॉट एंड कैटसन बुक। ठीक है, आप अभी बिगनर्स हैं तो आप लिपिनकॉट को आई थिंक कंसल्ट करें, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हेडिंग्स के साथ लिखा हुआ है। कैटसन जो है वो भी अच्छी बुक है, उस पर भी लिखा हुआ है, वो मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म है। मैंने तैयारी अपनी दोनों से की थी। मैंने अपने जो लेक्चर नोट्स बनाए थे मैंने यानी लिपिनकॉट से भी बनाए थे और कैटसन बुक से भी बनाए थे। इन दोनों के लेक्चर नोट्स को कंबाइन करके मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। तो आप लोगों को जो मैं लेक्चर्स दूंगी उसमें भी ये दोनों बुक्स के लेक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी इन बुक्स को भी रेफरेंस के तौर पर आप देख सकते हैं। फिर जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है उसमें हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में आपको पता है इस्लाम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसमें कुरानिक आयात पढ़ेंगे। मेन फोकस आपने रखना है आयात का तर्जमा और उसकी तशरीह यानी शान नज़ूल आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आयत का तर्जमा क्या है और इसका शान नज़ूल क्या है, कि इसके नाजिल होने की वजह क्या है। फिर हदीस शरीफ का आपको तर्जमा आना चाहिए। 25 हदीस आपके सिलेबस में, वो आपने करनी है। फिर उसकी तशरीह भी आपको आनी चाहिए कि इस हदीस मुबारक में किस चीज़ का ज़िक्र है, क्या क्या कहा गया है। फिर जो टॉपिक आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, इस्लामी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब का डिफरेंस, यानी इनमें क्या डिफरेंस है, हमारी तहज़ीब में और मगरबी तहज़ीब में क्या नुमाया डिफरेंसेस हैं, उनको आपने देखना है। फिर इस्लामी वाक़यात हैं जिनमें मवाक़ात मदीना, सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का है, ये आपने ज़रूर देखने हैं। बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो बेटा आपने बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इनकी तैयारी आपने ऐसे ही करनी है जैसे आप फार्माकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स इस्लामियात के हैं एंड 40 मार्क्स पाक स्टडीज़ के हैं। तो आप 50 मार्क्स गेन करेंगे तो आप पास होंगे। लेकिन बच्चे इस सब्जेक्ट में रह भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ते नहीं, पूरा साल दूसरे सब्जेक्ट्स को लगे रहते हैं। इसको वो कहते हैं कि एंड पे हम देख लेंगे 2-4 दिन में, लेकिन 2-4 दिन में ये कर नहीं होते हैं। लिहाजा आपने इनको साथ साथ लेके चलना है। एंड पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में आपको इतना ही बताऊँगी कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स को कंसल्ट करें। ठीक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से आपकी उन बुक्स में मिल जाएंगे। फिर जो आपका लास्ट आएगा सब्जेक्ट वो है मैथमेटिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। मैथ का जो आपका सिलेबस है आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल ज्योमेट्री करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी करनी है, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन भी करने हैं। और जो चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं आपने मैथ की वो ज़रूर करनी है। उसके बाद ये जो आपकी मैथ की फ़र्स्ट ईयर की बुक होगी ना, मैथ में जो फ़र्स्ट ईयर के बच्चे बुक्स पढ़ते हैं उसमें से आपका मेजर सिलेबस कवर होगा। देन जो आपका बायोस्टैटिस्टिक्स है इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप पहले अपने लेक्चर नोट्स को तैयार करें। उसके बाद यूट्यूब चैनल है दी फार्मासिस्ट का, दी फार्मासिस्ट यूट्यूब चैनल ने बायोस्टैटिस्टिक्स के बहुत अच्छे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको अपने जो कॉलेज में या कोई जहाँ भी आप लेक्चर ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में आपको नहीं समझ आ रहे, तो आप उस उनके चैनल को ज़रूर आपको उनके चैनल से काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। एंड फर्दर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं भी इसमें आपको हेल्प कर दूँगी।
ये वीडियो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशन पे बनाई है, काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने बनाई है। अगर फिर भी कोई क्यूरी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल अपलोड अ वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मिस फार्मासिस्ट। अल्लाह हाफिज़।